पार्ट पहला है भार का। किसका है? भार का। अब यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है? मछली उछली। क्या नाम दिया हुआ है? मछली उछली। आपने मछली देखी है? आपने पोएम तो सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वही मछली जो समुद्र में रहती है, सबसे बड़ी मछली को बोलते हैं व्हेल मछली, जिसका भार 30 हाथियों के बराबर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मछली उछली। अब यहाँ पे 3 मछलियों का उदाहरण दिया गया है। जो सबसे भारी मछली होगी, अब सीधी सी बात है, जो सबसे हल्की मछली होगी तो वो ज़्यादा उछाल कर सकती है, ज़्यादा ऊपर जा सकती है। जो भारी होगी तो वो बड़ी मुश्किल से, अब आप हाथी को कहोगे तो कूद, तो हाथी कूद सकता है? इतना नहीं कूद सकता। और अपन कहेंगे बंदर तू कूद, तो बंदर कितना कूद सकता है? तो हाथी और बंदर में अंतर तो पता चल गया, कौन ज़्यादा कूद सकता है? जिसका वजन कम होगा वो ज़्यादा कूद छलांग लगा सकता है। और दूसरा डिपेंड करता है उसकी छलांग लगाने की आदत पर। अपना नाम भार है, मछली भार की बात कर रहे हैं। किसी वस्तु में विज्ञान की भाषा में भार को बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। लेकिन अपने गणित में इसको भार ही बोलो। क्या बोलो? भार। तो भार का जो मापक है वो होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, तब बनता है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। वीडियो काटना पड़ेगा। सीधे बैठो, सीधे बैठ। और कौन बीच में घूंघू कोई नहीं करेगा। हम भार का मापक होता है 1 किलोग्राम बराबर भार का मापक होता है 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है। अब 100 किलोग्राम होते हैं, तब बनता है 100 किलोग्राम होते हैं, तब बनता है 1 क्विंटल। जैसे अभी यहाँ पर अपन किसानी खेती करते हैं तो अपने गेहूं, ग्वार, बाजरा, एरंडी, सौंफ आदि का वजन अपन किसके ऊपर मानते हैं? क्विंटल के। तुम्हारे कितने क्विंटल, तुम्हारी कितनी बोरी एरंडे हुए, तुम्हारी कितनी बोरी गेहूं हुए? तो जो एक बोरी में लगभग पूरा तक, कभी क्या होती है, वरियाली की बोरी तो निकलती है 60, 70, 80, 75 किलो निकलती है। एरंडी की भी कभी 60, 65 और 80 निकलती है। पर माना यह जाता है कि एक बोरी होती है, उसमें एक बारदान में 100 किलोग्राम वजन आता। मापक इसे मान सकते हैं, पर होता नहीं है। हाँ, ध्यान रखना, कभी वस्तु पर डिपेंड करता है। जैसे ग्वार, अब यदि बोरी में यदि ग्वार डाला जाए तो उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। वस्तु कौन सी डाली जा रही है? अब मान लो बोरी में क्या किया जाए, रुई डाला जाए तो रुई कितना होगा? 5 किलो रुई आएगी उसमें। तो वजन तो उसमें डिपेंड करता है कि सामग्री क्या डाली जा रही है। ठीक है ना। अब 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। अब जब 10 क्विंटल होते हैं तो बनता है 1 टन। क्या? 1 टन। 1 टन। टन टन टन। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल और 10 क्विंटल बराबर 1 टन। इतना मापक आपको ध्यान रखना है। अब अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं? आधा किलो, पौना किलो, पाव। और वो किसको बोलते हैं भाई? वो भी मैं आज समझा देता हूँ आपको। तो पाव बोलते हैं अपन जैसे दुकानदार को बोलते हैं 5 किलो शक्कर देना, पाव शक्कर दे, पाव भूकी दे, पाव हल्दी दे, पाव वो बोलते, पाव बोलते रहते हैं। तो पाव का मतलब कितना होता है? पाव का मतलब होता है 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। आधा किलो का मतलब होता है, ये चीजें अपने को ये चीजें परीक्षा में बहुत कम पूछते हैं कि पाव 3 पाव बोल दिया, 4 पाव बोल दिया, वो नहीं पूछते। परीक्षा में पूछा ये जाता है कि परीक्षा में तो वो चीजें पूछी जाएगी, जैसे 250 ग्राम, 100 ग्राम वो लिखा हुआ होता है।
लेकिन अपने व्यावहारिक जीवन में रोज अपने को मम्मी ने भेज दिया, जा पाव चाय पत्ती का पैकेट लेके आना, किलो वाला मत लेके आना। अब अपने के पाव वाला पैकेट दे भाई, सेब बकरी का फलाने का दे, तो वो देता है पाव किलो का देता है, तो वो समझना है। फिर हमारे मन में आएगा ये पाव होता क्या है, पाव होता क्या है। तो पाव का मतलब होता है उस पैकेट में जो सामग्री दी गई है वो 250 ग्राम है। कितनी है, उसका वजन कितना है, 250 ग्राम। अब आधा किलो का मतलब क्या होता है, आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम। अब आप कभी दुकान पे जाओ और जब दुकानदार तोलने लगे सामग्री, क्या लगे, टमाटर तोलने लगे, भिंडी तोलने लगे, तो देखो अपन ने आधा किलो का हो और उसने 250 ग्राम का बाट रखा हो तो क्या पता। तो उसके ऊपर देखो आधा किलो के ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 500। क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 500। अब कहते हैं पौना किला, क्या बोलते हैं, पौना, क्या बोलते हैं, पौना किलो। तो पौना किलो का मतलब होता है 750 ग्राम। अब अपने को यानी 3 पाव, पौना किलो बोला, अपने कहा पौना किलो भिंडी दे दे, तो पौना किलो में क्या करेगा, वो 2 बाट रखेगा, एक तो 500 का रखेगा, एक 250 ग्राम का रखेगा। 250 ग्राम का नहीं रखता है तो उसको 250 ग्राम का वजन रखना पड़ेगा। 500 और 250 ग्राम करेगा तब 750 ग्राम होगा, तब वो पौना किला माना जाएगा। अब बोला जाता है कि भाई सवा किलो क्या होता है, सवा, पौना, 1.5, पौना तो समझा दिया। अब पूछा जाए कि सवा किलो क्या होता है, सवा क्या होता है कि आज तो सोमवार है, माता जी को 1.25 रुपए की प्रसाद चढ़ानी है। कितने रुपए की चढ़ानी है, 1.25 रुपए की। तो 1.25 किलो गुड़ चढ़ा देना भगवान को, मेरा क्या चढ़ा देना, 1.25 किलो गुड़ चढ़ा देना। 1.25 किलो कितना हुआ, ये सोचते बहुत बार। तो 1.25 किलो जब दुकान पर अपने को पैसे दे के भेजा जाए तो 1.25 किलो का मतलब होता है 1.25 किलोग्राम। 1.25 का मतलब होता है 1 किलो का बाट 1 किलोग्राम प्लस, ये अपनी जिंदगी में काम चीजें ये आती है, ये हमारे बात परीक्षा में तो जो पूछी जाती है वो वजन की जोड़ बाकी गुणा भाग पूछा जाएगा। लेकिन रोजमर्रा अपन थैली लेके जाते हैं, वहां पे ठगे जाता है, तो पढ़ने का क्या मतलब, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। पढ़ने का मतलब तभी सिद्ध होता है जो हमने जो पढ़ा है उसका हम हमारे दैनिक जीवन में क्या करें, उपयोग करें, उससे हमको फायदा हो, तो पढ़ने का मतलब है। पढ़ने का क्या मतलब, जब अपने को पैसे जोड़ने नहीं आते हो तो 1.25 किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम 250 ग्राम। इसे बोलते हैं 1 किलोग्राम 250 ग्राम। तो 1 किलो और पाव, 1 किलो और पाव, तब वो क्या माना जाएगा, 1.25 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1.25। और 1.5 किलो होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 किलो होगा और आधे के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 500 ग्राम रखना पड़ेगा, तो वो 1.5 किलो माना जाएगा। ठीक है ना, 1.5 किलो। आप अगर ऑनलाइन सब चीजें तो 1.5 किलोग्राम होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको 1 किलोग्राम और उसको रखना पड़ेगा 500 ग्राम। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी पढ़ लो। बात समझ में आई आपको, ये परीक्षा में पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन जिंदगी परीक्षा में जैसे पूछा जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 टन में कितने, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ये रोज जिंदगी में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, वो क्या लिखा है मैंने, रोज जिंदगी में रोज लिखना है, रोज पढ़ना पड़ता है, रोज दुकान पे जाना पड़ता है, ये परीक्षा में आता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंटों पे जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब हमने समझा, हमारे क्या होता है, जैसे ज़िंदगी में एक और नई चीज़ें आती है, जैसे बहुत बार पूछते हैं कि भाई लीटर, 1.5 लीटर, 1.25, पौना, आधा, इसका हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, तो फालतू चीज़ों में जो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, इसको रोक के, वीडियो को रोक के आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो होमवर्क है वो मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और जो दूसरी जो जानकारी है वो मैं यहाँ पे
लिख रहा हूँ, सो आप यहाँ पे जो भी जो वर्तमान में आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ वीडियो बंद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।